अमजद भाई, प्रेस क्लब डीजी खान अल्हम्दुलिल्लाह कि एक साल दा वो जरा सफर है वो अब हुण तक दी प्रेस क्लब दी हिस्ट्री दा तारीखी सफर है जिन्हें भी तुसा भी कदम ब कदम रह गए हो मेरे नाल हर मौके दे उत्ते तुसा मेरी यावरी कीती है उत्थां हर इखलाकी तौर ते तुसा बड़ी सपोर्ट दी है। डीजी खान प्रेस क्लब बुनियादी तौर पे वो भी एक जुस्तजू हुई कि इन्हें यार क्यों मतलब है कि मुल्तान प्रेस क्लब इंतखाबात थींदे भावलपुर दे थींदे मिने काफी जहीं दे इंतखाबात थींदे वाई नॉट इन डीजी खान के डीजी खान दा जमूद क्यों नहीं त्रुटदा सारा डीजी खान दा प्रेस क्लब क्यों मनशियात फरोशें दी या जहाजें दी लैंडिंग दी आमाजगा बनया पे क्यों वो बाकायदा जरा है मतलब है कि बिल्डिंग होने के बावजूद एक प्राइम लोकेशन उत्ते बिल्डिंग होने के बावजूद क्यों डीजी खान दा सहाफी दर बदर बदे वो कई वेले किसी चाय के ढाबे ते बदे कहीं किसी बी जाते बदे कहीं बिने दे ऑफिस बदे उनको माहौल की जा क्यों नहीं मिलती एक बड़ा ताकतवर किस्म का हूँ मतलब है कि मैं माजरत दे नाल मैं उन्होंने दिल आजारी नहीं चाहता कहीं सूरत भी चाहता वो मेरे बुजुर्ग हैं मोहसिन हैं मेरे मतलब तेरे भी लोग लेकिन एक सोच मुसलत है ते 12-13 साल पहले इंतखाबात मेरे प्रेसिडेंट बनने को पहले थे ते उन्हें बाकायदा कोई भी समझ गिदा हा जो भाई असा पैदाइशी तौर पे ही सदर मुंतखब है ते असा मरना भी ई टाइटल दे नाल है। अच्छा बदकिस्मती ना चलो बंदा यू हैव सम मतलब तेरा बैकअप होवे तुसा को डिलीवरी देती होवे कोई तुसा मतलब है कि अच्छा एक मैं स्पेसिफिक पर्सन की गल नहीं करदा पूरी एक माफियाज टाइप एक पूरी सोच की गल पे करना वो मतलब है कि राइट एंड लेफ्ट कहीं को नेड़े ना लगन देन ते मैं बाकायदा वो बड़े मुश्किल हालात इन भी हैं जो फिक्रे माश के हवाले नाल मैं एक रोजगार में एक जॉब भी करे नाम ही नाल पैरेलल ताकि अपने बच्चे को स्पेशली जेरी अपनी बेटियों को मैं इसके हलाल जरूर देवा उन्हें को एयरवाई में जॉब करने में जाहिर गल है कि इतना ज्यादा पे मुझे व्हेन आई वाज इन डीजी खान इतना ना मिल दिया तो कुछ जरूरी तौर पर एक ब्याह रास्ता या ते हराम शुरू कर रही हूँ जहाँ वाला तुसा कोई रोजगार अडॉप्ट करो तो मैं अपने रिस्क दी रिस्क के हलाल दी जुस्तजू एक गवर्नमेंट के इदारे में जॉब भी करे नाम ही नाल पैरेलल मीडिया सेल को देना ते ओ मतलब समझे ना शायद एक मजबूरी है एक जुर्म है जो मैं करेना पिया हालांकि ये ते अल्लाह जान दे कि वो पीरियड भी अपनी जॉब का पीरियड भी अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत आबरू दे नाल उत्था मैं पूरा कीते डीजी खान प्रेस क्लब की जिले हालत जार है बहुत सारे साथियों को मैं इतने अपनी जिंदगी दे विच बेयारो मददगार मरदा सिसकदा बेइलाज ते जुस्तजू है कि यार अल्लाह ताला कहीं तरीके नाल कोई ईजा मौका अता फरमावे जो मैं कम अज कम डीजी खान प्रेस क्लब की बिल्डिंग को पावण के काबिल ते जरा नशे दी आवाजगा बन चुके जरा शहर के लोफर ते लुम लुच्चे दी मतलब है कि अयाशी का एक अड्डा बन चुके इनको कई तरीके नाल तसल्लत तो आज़ादी मिले ते डीजी खान के सहाफियों को क्योंकि जब तक तुम प्लेटफॉर्म ना बना के दे सो तुम अच्छी सहाफत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ते ओ जुस्तजू शुरू की थी बड़ी मुखालफत का सामना था तेरे सामने बड़ा मीडिया ट्रायल किया गया बड़ी मतलब पकड़ियां झूठियां सच्चियां मतलब अल्लाह ताला खैर उन्हें को उनकी जजाय खैर अता फरमावे तो मैं को मेरे वो सबर दी अल्लाह ताला ने बोला चश्मे फलक ने डिठे कि मैं बड़ा इज्जत दे नाल अल्लाह ताला ने मेरे को नवाजे कि मैं डीजी खान प्रेस क्लब का बड़े नामसाज हालात प्रेसिडेंट भी बन गया टारगेट था कि विद इन द 3 मंथ मतलब आई विल मेक श्योर चेंज ते अल्हम्दुलिल्लाह तुसा बिल्कुल शाना बशाना रह गए वे वो चेंज उस असा करके दिखाए तो मैं मेरे मेरे वास्ते राजनपुर प्रेस क्लब तुसा मैं मधु की हा ते मेरे वास्ते वो एक विजन हा जो भाई मैं कम अज कम एटलीस्ट मैं कोई मुबालगा नहीं करना पे अल्लाह दी जात जान दी है मैं जिले तो पहली दावत उत्ते राजनपुर आया प्रेस क्लब आई वाज रियली सरप्राइज दैट कि यार राजनपुर एक पंजाब दा लास्ट वन डिस्ट्रिक्ट ते उत्थां इतना मैनेजिंग मतलब इतना प्रोमिनेंट किस्म दा प्रेस क्लब दी बिल्डिंग ते लोगों दी रिस्पेक्ट रिगार्ड जेरे भी तुसा लोगों को मेहमान सदने आवे ते उनको बड़ी इज्जत दे नाल तुसा मतलब वो करने जाहिर गल है कि इस सेरा तोरे सर है तोरे वो दोस्त ने सर है नदीम कुरैशी बाकी जेरे तोरे नाल जेरे दोस्त हैं अल्लाह उन्हें को बादशाह रखे जेरे तोरा हर मौके पे साथ देंगे ते मेरे वास्ते ना एग्जाम्पलरी मैं मुल्तान प्रेस क्लब को एग्जाम्पल ना किया हाँ मैं अपनी उंगली जिले हाँ मैं आदमी कह रहा एटलीस्ट मेरा मॉडल है आई वांट टू मेक डीजी खान लाइक एज राजनपुर ते मैं राजनपुर प्रेस क्लब को बुनियाद बना के तुम्हारे सामने एक सफर शुरू किया तुसा तुम्हारे नाल भी कदम कदम तुसा रहनुमाई करेंदे रह गए मेरी
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ था सर कि अल्लाह ताला ਦਾ बड़ा करम ਇਹ था कि विदिन 3 मंथ जिले मैं अनाउंस किया लोग आते ने बड़ी रुकावटा बड़े कि ना कर सकसी ना कम ही नहीं एक कोने हल्का बंदा है ना कर सकसी भला चश्मे फलक ने डिठे कि डीजी खान पंजाब दे खूबसूरत तरीन प्रेस क्लब चो असा उथे ही मतलब है कि को कन्वर्ट किया अच्छा उनके अकाउंट तो सामने कि 40-45 लाख रुपया उंगले पिया हा लेकिन चूंकि इतना एक माफियाज दे कब्जे छा पैसा हो ते मैं ऊं चक्कर उंदी गेम उंदी वार पवना चाहना मी कि यार की जरूरत ही नहीं कोशिश करे सा अपने दोस्तों के तामुन दे नाल अपने मेहरबान दे तामुन नाल इंदे च मैं तोरी लाइव सेशन दे तवससुतन उन्हां दा शुक्रिया अदा करना चाहता स्पेशली शाहिद हमीद खान चांडिया दैट वाज द एट दैट टाइम ही वाज द मेयर ऑफ डीजी खान जनाब मोहम्मद हनीफ पताफी साहब उन्हें बड़ा ताउन किया सर मतलब को बड़ी सपोर्ट मॉरल भी फाइनेंशियल भी ते उन्हें एक हाल बना के दिता सब बड़ा मतलब कि मेरी रिक्वेस्ट के उन्हें मेहरबानी की थी मियाँ सुल्तान महमूद डाहा साहब ने एक लिटरेरी लाइब्रेरी के क्याम वास्ते उठा मदद की थी ते मस्जिद की तामीर असा सकीना मस्जिद शायद अमीर चांडिया साहब के वालदा के नाम उत्ते की उन्हें फंड किया मेरी कोशिश यही कि जेरे जेरे दोस्त ताउन करेंदे पे उन्हें दे नाम दे नाल चीज़ां मंसूब थी रह वञनि ताकि लोगों को आने वाले लोगों को पता लगे कि यार तुसां जरी ये मोहब्बतां कीतियां वो असां भुलाई नहीं असां उनको याद रखे हमेशा ते असां डेडिकेट कर रहे थे मैं जरा हाल उंगले बनाया हा सा खूबसूरत हाल बनाया हा उनका नाम मूसा खान जरे हनीफ फताफी साहब के वालिद साहब हैं उन्होंने नाम उत्ते असां डेडिकेट कर दिता भला मस्जिद जरी खूबसूरत तरीन मतलब है कि वन ऑफ द मॉडल एक मस्जिद असां बनाई है कि उतना मेरे दोस्तों का ख्याल है कि ई मकाम के उत्ते ई मस्जिद की बजाय होना चाहिए हा अपना प्ले कार्ड्स ताश की जात उत्ते या कैरम बोर्ड कोई स्पोर्ट्स जिम टाइप जरा मैं उन्हें कहा था कि यार देखो मतलब है कि अगर असा ऑलमोस्ट 99.9% बल्कि 100% वी वर मुस्लिम इन डीजी खान प्रेस क्लब तो वाई नॉट कि मतलब एक अल्लाह ताला दी सजदा रेजी वास्ते कोई जा होवे अच्छा उनके वास्ते बड़ी रिटेलिएशन बड़े मतलब है कि जयद किस्म के जर्नलिस्टों की रिटेलिएशन का सामना है लेकिन एक एम हा कि बिल आखिर मर वजने अल्लाह को जान लेवनी है कम अज कम अल्लाह की जी एक अबदियत है अल्लाह ताला की जी उनकी बतौर बंदे बशर दे सारे उत्ते वाजिब लाजिम है वो मकाम जरूर होवे सजदागाह जरूर होवे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शानदार मस्जिद वो शाहिद साहब को मैं आख्या शायद अमीर चांडिया साहब ही वाज मेयर दैट टाइम उन्हें बड़ी खुशी का इजहार किया कि यार ये तो बड़ी सादत क्या थी सकती है कि अगर मैं ये कार खैर मेरा कोई सरमाया लग तो उन्हें दितामुन से बड़ी अच्छी मस्जिद बनाई अरमान क्या था कि ख्याल ये हा कि इस सिलसिले को जारी रखे सन मेरे बाद मैं कोई दोस्त आते रह गए कि भाई तुसा छोड़ दो मतलब कोई इलेक्शन नहीं तुसा कंटिन्यू करो तुसा बड़े अच्छे काम किए 5 दिसंबर को साल पूरा थींदा पिया हा मैं 24 दिसंबर को रात 12 बजे बाकायदा अनाउंस करके लास्ट से असा मियाँ सुल्तान महमूद डाहा साहब के वालिद साहब के नाम के नाल डाहा महमूद डाहा लाइब्रेरी जी उन्होंने ताउन नाल बनी गई असा इनोग्रेट करके 5 दिसंबर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी सालगिरह दा केक कट्टण दे बाद असा बाकायदा मैं अनाउंस किया कि आई विल बी नो मोर प्रेजेंट लेकिन एक ख्वाहिश है कि आने वाली जी टीम होवे वो उत्ते काम करे लेकिन अनफॉर्चुनेट पहले एक पीरियड आए उनदे विच बल्लो उन्हें बदबख्ती दा आलम है कि मैं कोई शे करना चाह गया मेरी कोई शे मतलब होना ना मैं अपने रस्ते किया ते मैं हैरान आमी कि जिले मैं गया तो मेरे बाद उन्हें वो दीवारा पट्टन शुरू कर देते हैं वो जी ऑनर स्लाइड आन वो पट के छड़ देते हैं वो पूरी दी पूरी बिल्डिंग को उन्हें तहस नहस कर देते जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यासिर शेख ने बनाई है उनके दौर च बनी है तो उन्हें ना जिंदा आया ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे को बड़ा अरमान था उनके बाद 2 साल तक लोग बेसर उन्हें छाती कहना प्रेस क्लब गुजारा किए लेकिन थैंक्स टू अल्लाह कि अगेन बल सजाद चुनू साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी थी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट बने तो उन्हें बड़े अच्छे इनिशिएटिव किए कि अगेन मतलब है कि एक अच्छी डगर तो चल पाए कि प्रेस क्लब डीजी खान और बाकायदा एक अच्छी बिल्डिंग बन गई है माशाल्लाह अल्लाह करे सी रेनोवेट थी वैसी अच्छा डीजी खान स्पेसिफिकली मदरलैंड होने की वजह को इंटरेस्ट है अदरवाइज मतलब है कि मैं तो बाकायदा जिले में मुल्तान शिफ्ट थे तो मैं क्या जिले में सहाफत ही डीजी खान के मेरा कोई रोल नहीं रह गया तो बाकायदा आप रिक्वेस्ट करके रिजाइन अपना सबमिट कराए कैंसलेशन ऑफ
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਉਹਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ को ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਬਈ मतलब मैं चूंकि आई एम नो मोर इन डीजी खान ਤੇ जब तक मैं डीजी खान कहनी नहीं तो मेरा हक नहीं कि मेंबर ऑफ प्रेस क्लब डीजी खान में रहा तो मैं अपनी कैंसिल करवाई। तो ये सर मामला डीजी खान प्रेस क्लब का है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ।